गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और महंगाई में इजाफा इसी सूरत हाल का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अहम सफारती किरदार अदा करते हुए अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, जहां इब्तदाई कामयाबी हासिल हुई और मज़ीद पेशरफ्त मुतवक्का है। उन्होंने सदर आसफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हुए कहा कि आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात के बावजूद ईरान का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह किया कि मुल्क में लोड शेडिंग आर्जी है, पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं, जबकि जंग के खात्मे के बाद हालात बेहतर होने और कीमतों में कमी का इम्कान है। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज के दिन अल्लाह ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी हुई है वो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कभी इतनी इज़्ज़त जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिली। उस वक्त जब पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है, इससे पूरी दुनिया मुतासिर है। आप देख लें पूरी दुनिया में जो है एक मसला बना हुआ है, तेल के हवाले से, महंगाई के हवाले से और एनर्जी के हवाले से बहुत सारी परेशानी हैं और पूरी दुनिया परेशान है। इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है इसको जितने भी खराज तहसीन पेश किया जाए ये कम है। आप देखें तो पूरी दुनिया में वैध मुल्क है पाकिस्तान के। जो लोग कहते हैं कि आगे क्या होगा जी, पिछले डायलॉग था जो वो ख़त्म हो गया और कामयाबी नहीं हुई, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई। देखिए इससे बढ़ के और क्या है कि जो बिल्कुल आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे उनको अल्लाह के फजलो करम से मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान की है उन्होंने टेबल पे बिठाने में कामयाब हो गए। 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए। अब हमें होप है कि इंशाअल्लाह अगले जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी भी होगी और इब्तदाई कामयाबी उस पर हो चुकी है। उसका मैं ये जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान की वो बड़े महफूज और विजनरी लोगों के हाथ में है और इनकी बड़ी मेहनत है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। फील्ड मार्शल साहब सारी रातों को जाग के उन्होंने अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत की और ये देखें कि कितने दलेर और गैरतमंद हमारा सफ़ा सलार है कि ईरान में मौजूदा सूरत हाल में जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए कल वो ईरान गए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हमें बड़ी होप है कि ये जो इज़्ज़त अल्लाह ने इस कौम को, इस मुल्क को दी है, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और इजाफा होगा। ये जो है ये वक्ती तौर का फेज़ है, ये कोई परमानेंट लोड शेडिंग नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दुनिया पे एक जंग मुसल्लत हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप देखें तो पम्प्स पे और वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिल रहा। इसका भी PSO और पार्को को, मैं उनके MDs को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर पेट्रोलियम को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये भांप लिया कि आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल है और उन्होंने अपनी जो ज़रूरत थी वो पहले से मंगवा ली। आज के दिन कम से कम पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। ये जो लोड शेडिंग है ये वक्ती तौर है, अल्लाह के फजलो करम से ये जंग खात्मे के करीब है और इंशाअल्लाह लोड शेडिंग जो है वो भी नहीं होगी और जो बाकी मुश्किलात हैं वो भी इंशाअल्लाह आसानियों में बदल जाएंगी। जब कौमों पे मुश्किल आती है फिर कुर्बानी देना पड़ती है और इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं और मैं आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब से ये डिमांड भी करता हूँ कि ये जंग इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी तो ये पाकिस्तान की अवाम ये तवक्को करती है कि जहाँ से डीज़ल पेट्रोल ने छलांग लगाई थी ये वापस उसी जगह पे आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।